तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लेटर और आपके स्मॉल लेटर जितने भी हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया है जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने जो आविष्कार किया था वो किसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड नोबेल जो कि आपके स्वीडन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो कब से स्टार्ट की गई थी, तो आपकी 1901 से स्टार्टिंग यहाँ पर की गई थी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये से बोलते हैं संवहन क्रिया। क्या बोलते हैं? संवहन। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है और वायुमंडल में क्या करती हैं? तापमान का संचरण करती हैं। क्या करती हैं? तापमान का संचरण करती हैं। और वायुमंडल के लंबवत तापन की यही प्रक्रिया ही संवहन कहलाती है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बताइए भाई। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके हैं महागोविंद, ठीक है। महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था, याद रखिएगा। बिंबिसार को जानते हो ना, ये मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। गिरिराज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला दिया गया है कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा आपका है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। राधे राधे भैया, राधे राधे। यहाँ पर देखो दिया है सबसे प्राचीन जो आपका है 4 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और ऋग्वेद जो सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है ना। अगर हम आपसे पूछे जो सनातन धर्म है ये कहाँ से आया, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। यही आपका एक साक्ष्य मिलता है जो कि आरंभिक स्रोत मिलता है सनातन धर्म का, अर्थात हिंदू धर्म, ठीक है। और ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार ने यहाँ पर इसे परिवार का सबसे पहला रचना माना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। तो भैया सबसे पुराना जब हिंदू महाकाव्य की बात करें ना, तो आपको बताना है जो आपका दिया है रामायण। क्या दिया है? रामायण। तो दोस्तों रामायण और महाभारत दोनों ही देखा जाए तो 400 ईस्वी पूर्व में ये आपके वाल्मीकि और वेद व्यास के द्वारा किया गया था। लेकिन काल क्रम में देखा जाए तो रामायण का जो काल है महाभारत से पहले आता है, ठीक है। तो इसके अलावा राम का जो जिक्र है महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पहले पुरानी हिंदू महाकाव्य बताया गया है। भाई आपने रामायण देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा, तो महाभारत में भी जिक्र किया गया है राम के बारे में, है ना। महाभारत आपने देखा होगा तो उसमें हनुमान जी भी आपके बूढ़े रूप में होंगे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि जब यहाँ पर जो आपके 5 पांडव थे, 5 पांडवों में से जो दुर्योधन थे, दुर्योधन माफ करिएगा, जो 5 पांडवों में सबसे ताकतवर थे भीम, उनका युद्ध हुआ था किससे, तो आपके कह सकते हैं हनुमान जी से हुआ था, उनका अहंकार तोड़ने के लिए, है ना। तो इससे याद हो रहा है कि रामायण जो आपके है वो आपकी पुरानी है। अब समझ में आ गया होगा इतना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि ग्रेफाइट, डायनामाइट और जो दिया है बिटुमिनस फ्लोरीन किस तत्व के अपर रूप हैं 6 नंबर में। तो भैया ये आपके कार्बन के हैं। इसका जो आंसर आपका दिएगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत जो आपका है वो क्या है। चलिए ज्ञान एक भंडार है और ज्ञान को कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। अब आप कहेंगे हमको बड़ा ज्ञान आ गया, तो उनको ज्ञान क्या है कि जब भी कोई चाहे मूवी देखिए या कोई सीरियल देखिए या कुछ भी देखिए, वो सीखने के लिए, है ना। ध्यान से बिल्कुल देखिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो मूवी हो चाहे कुछ हो, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलेगा, क्लू मिलकर ही जाएगा। देखो दिया है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर ऊर्जा में क्या है, तो भैया नाभिकीय संलयन, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन से ही आपका होता है, विखंडन मत लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। 8 नंबर आपसे कह रहा है और देख लेते हैं 8 नंबर का जो जवाब दिया गया है वो कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब तुक्का मार के देंगे और कितने लोग इसका जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। चलिए जल्दी बताइएगा इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यहाँ पर देखा है तो भैया यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन लगभग सबका सही आया है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही दिए गए हैं। देखो सब्जी है, फल है, केचुआ है। कहीं ना कहीं हम आप कह सकते हैं कि जो जीवाणु तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये टूट जाएंगी, फंगस वगैरह लग जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। लेकिन एल्युमिनियम तो आपका ऐसा चीज़ नहीं है भैया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी बनेगा। अगला है होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है। और ये क्वेश्चन आपका IMP क्यों है ये बताइएगा। ये जो आपका IMP क्वेश्चन हम इसलिए लगा दे रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल IMP लगा रहे हैं क्योंकि 2024 में से यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल भी किया गया था। इसलिए दोस्तों ये होयसलेर के जो मंदिर समूह है बिल्कुल IMP पॉइंट आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हॉलीवुड जो आपके दिए गए हॉलीवुड भगवान श्री को समर्पित आपके मंदिर हैं।
है ना। 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ पर इसके काल में यहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला देखो दिया गया है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति यहाँ पर प्रारंभ की थी। हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। पुर्तगाल गवर्नर एक थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी या इसे कहते हैं शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति, ये शुरू किया था। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है, सबका आ गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। ये भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भेजा गया था, बनाकर, है ना। अगला दिया गया है कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो दोस्त सकते हैं यहाँ पर ये 1875 की बात है और ये स्थापित हुआ था आपके अलीगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसे भैया हम लोग वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस शिक्षण संस्था का आदर्श वाक्य क्या है? ये जो अलीगढ़ मुस्लिम जो विद्यालय है, इसका आदर्श वाक्य है अल्लाह मल इंसाना। क्या नाम है? अल्लाह मल इंसाना, इसका एक आदर्श वाक्य है। ठीक है। यहाँ पर दिया है कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर आई। तो मथुरा कला जो आपकी आएगी कुषाण के बाद आई है ना, अर्थात देखा जाए तो कुषाण यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा। मथुरा कला परंपरा जो आपकी कुषाण, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो भैया देखा जाए तो इसको क्या जानते हैं, ये स्तनधारी भी है और इसको उड़न लोमड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि भैया ये दिखता ऐसा है जैसे लोमड़ी हो, है ना। ये लोमड़ी की तरह दिखता है। याद रखिएगा, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ भी सकता है दुनिया में, ये है आपका चमगादड़। ठीक है ना। और इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। देखा है कि नहीं देखा है आपने? चमगादड़ देखा है आप लोगों ने? जरूर देखा होगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। संश्लेषित मतलब होता है बना सकते हैं, है ना। आपकी बॉडी इसको क्या कर सकती है? बना सकती है। तो ये बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर आ रहा है विटामिन कौन सा, ए वाला या डी वाला? चलिए विटामिन ए या विटामिन बी, यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो विटामिन डी होता है, और जब विटामिन डी नहीं है तो इसलिए आप विकल्प ऑप्शन नंबर आपका ए लगा देंगे। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बाकी विटामिन डी जो होता है वो भी यहाँ पर याद रखिएगा, विटामिन डी जो होता है वो भी क्या होता है, आपका शरीर यहाँ पर बना सकता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है कि कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। यहाँ पर 15 नंबर दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। दोस्तों ये होता है आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा कि मैग्नीशियम। ये मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। यहाँ पर देखा जाए तो मानव शरीर में 5 प्रकार के रासायनिक तत्वों से यहाँ पर बना होता है। इसमें 5 प्रकार के तत्व बहुत ही आपके एमपी होते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, और सेबी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे सेबी की अगर बात कर लेते हैं, स्टेट नहीं होगा लेकिन ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पर अगर बात करें कि भैया स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से यहाँ पर बताना है। यहाँ पर बताइएगा सेबी की स्थापना कब की गई थी। चलिए अब आप लोग रट्टा मारे होंगे, इसीलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोग रट्टा मारे होंगे। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर 92 वाला ऑप्शन याद रखिए, 1992 वाला सही आपका जवाब रहेगा। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एग मार्क जो है ये आपका है क्या। एग मतलब अंडा होता है, मार्क मतलब क्या अंडे में मार्क लगा दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एग मार्क जो होता है ये प्रमाण चिन्ह बताता है, और भारत में जो कृषि खाद्य पदार्थ हैं तो वो जो उत्पाद होते हैं उन पर लगाया जाता है, ताकि ये बता सके कि नहीं ये क्या है, पर्यावरण के लिए भी सही है और ये जो है शुद्धता है इसमें से। तो खाद्य वस्तुओं के लिए उसकी गुणवत्ता के आश्वासन पर मुहर लगती है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से गेहूँ की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है। हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग रट्टू तोता नहीं हो। याद दिया है गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है, और आप कहेंगे गेहूं देखा जाए उत्तर प्रदेश में होता भी है, गंगा यमुना के बीच में ये जो दोमट मिट्टी आपकी होती है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना।
यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि यूगोस्लाविया की राजधानी इनमें से क्या है। यहाँ पर दिया है यूगोस्लाविया की जो राजधानी वो आपकी है क्या। यूगोस्लाविया एक यूरोपीय देश है, राजधानी है बेलग्रेड। क्या है, बेलग्रेड है। और याद रखिए आपसे पूछे कि भैया पोलैंड की राजधानी क्या है, तो पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। यहाँ पर अगला दिया गया है डियागो गार्सिया यहाँ पर स्थित है। डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है, आपसे कह रहा है 20 नंबर में। सर 20 नंबर में, तो ये जो ऑप्शन आपका है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये हिंद महासागर में स्थित आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मूंगे का प्रवाली द्वीप अर्थात कह सकते हैं एक प्रकार से जैसे चट्टाने होती हैं ना, मूंगा की चट्टाने, वो आपका हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है, हाँ सीटेट में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में 5% रिजल्ट जाता है, और सीटेट वाले ही जानते हैं कि भैया इससे अच्छा तो लगता है कभी कभी कि IAS के पेपर दे लो तो ज़्यादा बेस्ट है। देखो दिया है मुंडा भाषा समूह से संबंधित है, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है, कई नंबर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑस्ट्रो एशियाई, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, आपसे पूछा गया 22 नंबर में। तो 22 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ब्रह्मपुत्र, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये भारत से बाहर आपका है ना, बाकी गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, ये सबका है। अगला दिया गया है आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइएगा, जब आपातकाल भारत में लगा तब भैया भारत के जो राष्ट्रपति थे वो आपके कौन थे। तो ये एक ऑप्शन बताएगा कौन हो जाएगा, ये फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि आपके 1975 से 77 तक आपके 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रपति जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया था, यह सबको पता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है। चलिए लौकी फोकी फॉर्ग्यूसन नहीं है भैया, यहाँ पर देखो दिया है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो आपका है कौन सा है, 24 में। बहादुरी के लिए होता है आपका आंसर बी परमवीर चक्र, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। सर्वोच्च पुरस्कार आपका है, ठीक है, कि सर्वोच्च लगा दिया गया है। 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है सीरिया की राजधानी बताइएगा। चलिए सीरिया का राजधानी बताइएगा, जो सीरियस होंगे वही लोग इसका जवाब दे पाएंगे। सीरिया की राजधानी क्या है, दमश्क, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम एशियाई देश आपका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई ये किताब आपकी है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक आपकी लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट। इस्माइल मर्चेंट जो ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की यहाँ पर बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी। चलिए नई दिल्ली में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी, 27 नंबर दिया गया है। और 27 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, है ना। और यही क्या था, उद्घाटन आपका हुआ था, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया कि जो भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जो कि भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो ये 8वीं अनुसूची में जिसमें भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया है कि दिया गया है 29 नंबर में। 29 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कि भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं या अवधारणा अर्थात जो लिया गया है वो आपके आयरिश संविधान से लिया गया है। आयरिश मतलब हो गया आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली से है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो है कथक, क्या है, कथक जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो पीतल नगरी है उसके नाम से जाना है। पीतल नगरी के नाम से जानते हैं यहाँ पर 31 नंबर में, तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद वाले, है ना। यहाँ पर देखा जाए जो मुरादाबाद वाले हैं यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो आपका है कौन सा है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 32 नंबर दिया है और 32 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है बुंदेलखंड का आहला है। आहला सुने हो कि नहीं सुने हो आप लोग, कि भाई कितने लोग हैं जो आहला सुने हैं।
सुने हैं कि नहीं सुने हैं? आला सुने होंगे, बारिश के सीज़न में आपके यहाँ पर होता भी है, जब 15 अगस्त वगैरह होता है तब आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक थे अमरजीत सिंह जनसेवक थे, ठीक है, वो शिक्षा मंत्री भी रहे थे, अब तो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है। वो जब भी निकलते थे वो अपनी गाड़ी में आला ही लगाए रहते थे, दूर से पता चल जाता था कि आपके अमरजीत सिंह जनसेवक यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका 33 नंबर दिया है, और 33 की बात करते हैं तो भैया ये जो आपका है राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में से कौन से जानवर का चित्र है। अब ये देखिए, हम आपको मॉडल पेपर में आपको जो मानसिक अभिरुचि की क्लास दिया है, उस मानसिक अभिरुचि की क्लास में देखिए क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर आपका चित्र है, तो आप कहेंगे सर 34 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर मछली है, और कितनी मछली हैं, तो आप कहेंगे 2 मछलियाँ हैं, जिसमें किया गया है लाल रंग ऊपर होता है, नीला रंग नीचे होता है ना। और भी काफ़ी चीज़ें आपको मानसिक अभिरुचि में बताई गई हैं, जैसे DGP है ना, सबसे बड़ी पोस्ट क्या है, सबसे छोटी क्या है, हर चीज़ें आपको बताई गई हैं। मानसिक अभिरुचि की क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितने लोग हैं मानसिक अभिरुचि की क्लास को जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। अगला दिया गया है कि भेड़ कुंड है ना, वैसे भेड़ कुंड नहीं होना चाहिए, भेद कुंड होना चाहिए। ये भेद कुंड जहाँ पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, और ये उत्तर प्रदेश में जो भेद कुंड है वो आपकी है कहाँ पर, 35 नंबर में। तो भैया यहाँ पर आपका देखा जाए तो ये है आपके फर्रुखाबाद, जो कि हाथ की छपाई के लिए यहाँ पर जाना जाता है, हाथ से छपाई के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 36 नंबर दिया है, और 36 की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये हैं आपके VR ललिताम्बिया। ये हैं, इनको भारत के गगनयान मिशन में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियर ऑफ जी लीजल डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आपसे मनावेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। बाकी प्लेलिस्ट के माध्यम से 2024 की जितनी भी करंट अफेयर है राष्ट्रीय संबंध के, उसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर 37 नंबर का ऑप्शन है, तो आप कहेंगे सर ये आपका केरल में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया था वो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भारतीय सशस्त्र बल में जो AD कैंप है बनने वाली पहली महिला आपकी है, वो आपकी कौन सी है। तो वायुसेना में AD मतलब हो गया स्क्वाड्रन लीडर, ये हैं स्क्वाड्रन लीडर, ये मनीषा पाठी को बनाया गया है। तो ये जो आपका आंसर है वो ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, 39 नंबर दिया गया है। तो वर्ण लिपियों की बात करें तो आप कहेंगे सर 52 होगी, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी स्वरों की संख्या 11, और बाकी आपके जो बच्चे होंगे वो सब क्या होंगे, आपके व्यंजन हो जाएंगे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो विराम चिन्ह युक्त का सही विकल्प आपका दिया गया हो। देख लेते हैं सही विकल्प कौन सा है। आपसे कह रहा है काम वाली रोज आती है। देखो ये जो आपका कॉमा है ये नहीं लगना चाहिए, सबसे पहली बात है ना, क्योंकि यहाँ पर आधा नहीं रुकना है, अल्प रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, और थोड़ा सा रुकना है तो ये काम वाली आपको मिल गई। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द आपको पहचानना है 41 नंबर में। यहाँ पर जो संज्ञा है वो आपकी है क्या। यहाँ पर देखिए 41 नंबर दिया, और 41 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है संज्ञा शब्द पहचानना है, और आपसे कह रहा है मीठा, मधुर, चतुर, और यहाँ पर दिया है चातुर्य। यहाँ पर इसका आंसर है वो राइट क्या बनेगा। चलिए देखो यहाँ पर देखा जाए तो भैया जैसे मिठास है, मधुरता है, चतुराई है, ये संज्ञा से निर्मित शब्द आपके हैं, ये संज्ञा से निर्मित शब्द आपके हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया है चातुर्य, ये क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। बाकी जैसे मीठा है, मधुर है, चतुर है, ये विशेषण शब्द आपके हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके हैं डॉक्टर दीमसिट्टे, है ना। अब ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं कितना कठिन हो गया आपके लिए, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भैया ये तो असंभव वाले काम है, इसको तो आप छोड़ देंगे, और इससे ज़्यादा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो फिर आपकी क्लास ही बंद हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी हमारी स्पीड इतनी कम नहीं रहती है ना, कि पुराने ज़माने के रेल इंजन सुपर फास्ट रहती है ना। तो जितनी स्पीड है हमारे हिसाब से बहुत ही ठीक चल रही है, ताकि सबको यहाँ पर मौका मिले। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर जो दिया गया है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख यहाँ पर डॉक्टर दीमसिट्टे हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहे हैं कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो स्पीड वाले वही बताइएगा जितने लोग बोल रहे थे ना कि और स्पीड से पढ़ाइए, तो फास्ट आंसर बता दीजिएगा इसका। यहाँ पर 43 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हुआ। चलिए अब आंसर नहीं आएगा है ना, कुछ देर तक अब नहीं आंसर आएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है 43 नंबर में, और देखो दिया गया कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है अंतिम, ये क्या है, विशेषण है। यहाँ पर सर्वोच्च क्या है, तो यहाँ पर विशेषण है। यहाँ पर देखा जाए तो और भी कोई शब्द मिलेगा क्या, यहाँ पर और शब्द है, ध्येय है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, यहाँ पर विशेषण है। यहाँ पर जो कला है वो क्या है, विशेष से है। यहाँ पर जो सौंदर्य है वो विशेष से है। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। चलिए जब हम पैदा हुए थे तभी से गुस्सा हो रहे हैं ना, रो रहे थे, जब हुए तभी रो रहे थे, और शायद सभी बच्चे रोते हैं है ना। लेकिन जब कोई डिस्टर्ब करता है चलती गाड़ी में तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि अपने हिसाब से हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं कि कोई कहने का मौका ना मिले। अपना जो एक प्रकार से जो स्पीड है वो भी हम ऐसे रख लेते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन जिसको हवा में पढ़ना है, जिसको क्वेश्चन में आंसर लगा के देखना है कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लगाओ, तो उसके लिए तो भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, है कि नहीं। चलिए देखो दिया जिन शब्दों में से काम करना या होना पाया जाए उन्हें कहते क्या हैं। तो 44 को ऑप्शन बनेगा क्या, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया कहते हैं, क्योंकि काम का करना क्या होता है, काम का करना क्रिया होता है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखिए अव्यय की अगर बात करते हैं 45 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अव्यय नहीं है, तो ये देखिए जूता है ना, जूता क्या है, अव्यय नहीं है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से इक्रांत संज्ञा स्त्रीलिंग आपका नहीं है, 46 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर बताना है इक्रांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग आपका नहीं है, 46 नंबर आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके 46 नंबर दिया है, और आपकी अगर बात कर लेते हैं, देखो नदी दिया है, टोपी दिया है और उदासी दिया है, लेकिन पहिया कैसा है, ये तो आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग आपका नहीं है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका डी दिया है वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है वचन के आधार पर असंगत शब्द आपको यहाँ पर बताना है 47 नंबर में। असंगत दिया गया है, देखो तलवार का तलवारें होती हैं, चूहा का चूहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बात है। यहाँ पर देखो थैला का थैले दिया गया है, अच्छा ये भी बात सही लग रही है क्या। तो यहाँ पर मेहमान का मेहमानों दिया गया है, क्या ये लगेगी क्या सही है। यहाँ पर मेहमान का मेहमान ही होता है, याद रखिए यहाँ पर गड़बड़ी है, ऑप्शन आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मिली है, यहाँ पर आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और इसको हमने एक बार नहीं बहुत बार बताया है, हम देख लेते हैं इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे। यहाँ पर 48 नंबर आपको होमवर्क देते हैं, अगर आपको नहीं आया है क्वेश्चन तो आप लोग क्या है काल वाला वीडियो उठाकर देखिएगा हमारा, है ना। आप लोग सर्च करिएगा काल, और इसी बहाने से जो आपका काल वाला टॉपिक है उसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। इसका जवाब हम आपको देंगे नहीं, आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है। यहाँ पर बताया भी है, 2-3 मॉडल पेपर मिला भी है। अगला है मुझसे अब नहीं चला जाएगा, ये आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है 49 नंबर में, और 49 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो नहीं, तो अर्थात ये भाववाची है और अकर्मक क्रिया के साथ निगेटिव होगा तो भाव आपका बन जाएगा। अगला आपसे दिया गया और आपसे कहने निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन शब्द युग्म आपका असंगत दिया गया है, यहाँ पर बताना है। आपको 50 नंबर दिया गया है, और 50 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए कर्म को होता है, करण से होता है, अपादान से होता है, अधिकरण में कामा पर होता है। आपका जो ऑप्शन है वो आपको बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द जो दिया है 51 नंबर में वो क्या बनेगा। यहाँ पर देखा जाए 51 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसू तो आपका तद्भव है, आँख भी तद्भव है, क्योंकि जहाँ भी चांद की बिंदी लग जाए वो तो तद्भव होता ही होता है। अब यहाँ पर देखो जहाँ पर ये इच्छा शब्द लग जाए ये भी तद्भव होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आशीष जो दिया गया है, आशीष जो दिया गया है वो क्या है आपका तत्सम यहाँ पर हो जाए। क्या भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अक्षर शब्द आपका है। देखिए यहाँ पर अक्षर शब्द जो दिया है तत्सम, आपको देखो हम बता भी रहे हैं
आपको हम बता भी रहे हैं कि यहाँ पर जो ये छा शब्द होता है वो आपके तत्सम में होता है, तो आपका आंसर तो डी ही हो जाएगा ना, अक्षर आपका तत्सम हो गया है, क्योंकि ये जो आशीष दिया वो गलत लिखा है। इसकी जगह अगर होता आशीष, ये वाला आशीष होता तो आपका आंसर ये वाला हो जाता। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मिले और प्रत्यय भी मिले, चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो आपके दोनों में से यहाँ पर कौन सा है। तो भैया अपयश दिया गया है तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन अनुशासन में क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे परित्यक्ता दिया है, परि हो जाएगा, अनुनादित इत भी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप लोग क्लास में बतियाते बहुत हैं, है ना, आप लोग क्लास में बतियाते बहुत हैं, जबकि इतना हम लताड़ते भी हैं, है ना। हमारे इतना खतरनाक टीचर शायद आपको ना मिलेगा। क्लास में वो बनाए रखेगा, आपसे बतिया लेगा, सब कुछ होता है, लेकिन हम तो खतरनाक इंसान हैं। आपको तो डांट भी देते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता ही नहीं है। पता नहीं मिट्टी से बने हो कि पत्थर से बने हो, आपके अंदर दिल वगैरह है कि नहीं है, पसीजता है कि नहीं पसीजता है। क्यों भाई, आप लोग इतना लताड़ते हैं तब वो नहीं समझ में आता है, पता नहीं चलिए, कह रहे हैं हम सर जी बेशरम हो गए हैं। चलिए देखो, दिया गया है बंगाली शब्द में से किस प्रत्यय का दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्यय दिया गया है, आपसे कहेंगे बंगाल निकाल दीजिए तो बड़ी निकल आएगा, तो आप कहेंगे सर बड़ी की मात्रा जो आपका है वो प्रत्यय हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहेंगे सर उत्साह जो दिया गया है, उत्साह यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है विलोम, और उत्साह है तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, निरुत्साह हो जाएगा। सर ये लोग आपके चैनल को एंटरटेनमेंट समझते हैं, कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट समझने दो। बाकी जो लोग यहाँ पर कुछ करके निकलना चाहते हैं तो लोग निकल के चले भी जाते हैं, है ना, मतलब कुछ अच्छा करके और अच्छा से पढ़ करके और अच्छे तरीके से निकल भी जाते हैं। बहुत लोगों की जॉब लगी भी है, और आप देखते भी होंगे कमेंट बॉक्स में भी, टेलीग्राम में भी आपको डालते हैं, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस ओरिजिनल वाली कराते हैं, जो मार्केट में बुक वगैरह होती हैं। तो जो लोगों को कुछ करना है वो इसी से कर लेंगे, और जिनको नहीं करना है, मज़े के लिए पढ़ना है, तो मज़ा तो मिलता रहता है क्लास में, वो तो होता ही रहता है, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर दिया है अमृत का विलोम है क्या। तो भैया अमृत का विलोम क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए अमृत का विलोम, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अमृत का होता है विष होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। मधुर का तो कर्कश या कर्क हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं कर्कश। अगला है रामू बेहद गरीब है ना, रामू बेहद गरीब है। अब कोई रामू वाला नाम नहीं आता है, पहले देखते थे कोई रामू श्यामू, है ना, लेकिन अब की क्लासों में मतलब अब जो नए नाम होते हैं, कहीं आर्यन होंगे, कोई आर्यमान होगा, कोई शक्तिमान होगा, लेकिन रामू वामू सब नहीं मिलते हैं, होना चाहिए रामू वामू। तो देखो यहाँ पर रामू बेहद गरीब है, यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है, ये गरीब की पर्यायवाची होती क्या है। देखिए आपका जवाब 56 की बात करते हैं, तो यहाँ पर रामू मतलब पर्यायवाची दिया है, गरीब को होता है निर्धन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अपर्णा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, और अपर्णा की पर्यायवाची की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा अपर्णा होता है क्या, औरत होता है, नहीं होता है। यहाँ पर देखो देवांगना दिया गया है, देवांगना, यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ठीक है। अपर्णा पर्यायवाची है नहीं, यहाँ पर औरत है, देवांगना है, आराधना नहीं होगा। लेकिन अगर जो पार्वती की हम बात करते हैं 57 नंबर में, याद रखिए अपर्णा पर्यायवाची होता है, पार्वती का होता है, ठीक है, ये पार्वती का है। बाकी देखा जाए तो आपका जैसे आपका औरत है तो ये तो स्त्री का पर्यायवाची होता ही है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देवांगना जो होता है, देवांगना ये बोलते हैं अप्सरा को, किसे बोलते हैं, अप्सरा को बोला जाता है, तो पार्वती हो जाएगा, अपर्णा बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आंख में अंजन दांत में मंजन, है ना, ये कहावत आपने बचपन में पढ़ा होगा, आंख में अंजन दांत में मंजन, ये अंजन शब्द जो है इसके अर्थ को बताना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो 58 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आंख में अंजन होगा, अंजन मतलब जानते हैं काजल होगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और आज के समय में मालूम है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज है वहाँ पर बच्चों को काजल लगाने ही नहीं देते हैं, है ना। यहाँ पर हमारी छोटी सी भतीजी है, वो अभी पिछले साल से जाना शुरू की थी। एक दिन हमने देखा, क्योंकि हमेशा तो वहाँ रहते नहीं हैं, और एक दिन गए तो देखा कि वो अपने आँखों में काजल ही नहीं लगाए हैं। तो हमने डांटा, तो कह रहे हैं मैडम जी कह रहे हैं काजल मत लगा के आया करो। हमने कहा वाह मैडम कितने मस्त हो, है ना, आज के बच्चों को काजल लगाने भी नहीं देते हैं। और पहले हम ओंग के जाते थे, पूरी दूर दूर तक दिखती थी यहाँ पर काजल लगाए हुए। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, अंजन मतलब हो गया काजल हो गया, बी नंबर, है ना।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत सम श्रुति, सम मतलब बराबर, श्रुति मतलब सुनना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे कि जो दिया है अली और अली शब्दियों का अर्थ है, बड़ी ई लास्ट में है तो बड़ी ई लास्ट में होना चाहिए, हम आपको रटा रखें। और यहाँ पर देखो बड़ी की मात्रा मिल गई, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, भौरा और सखी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। हाँ ये भी बात सही है कि इंग्लिश मीडियम की जो मैडम होती हैं वो भी बिल्ली जैसी होती हैं, क्योंकि वो तो लगाई नहीं होती हैं काजल, इसलिए दूसरों को बिल्ली बना देते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है। इसका कारण ये नहीं है भाई, इसका कारण ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं और रोते वगैरह हैं तो उनके जो कपड़े होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। उनकी माता जी होती हैं वो डेली कपड़े धो धो के परेशान हो जाती हैं, इसलिए उनसे कहते हैं बेटा काजल वगैरह मत लगा के आ करो, यही रीजन एक निकलता है बस, ठीक है। बाकी आज के समय में काजल कोई नहीं लगाता है, लड़के भी नहीं लगाते हैं, और लड़कियाँ लगाती हैं तो वो कौन सा मार्केट वाले लगाती हैं, वो कौन होता है, वो 100-150 रुपया का मिलेगा और आँख के भीतर लगा लेंगे, बाहर भी नहीं निकलने देंगे, वो वाला काजल जो होता है वो लगाते हैं आजकल के, है ना। यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ यमुना निकलती है उसे क्या कहते हैं 60 नंबर में, तो 60 का ऑप्शन निकलेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, यमुनोत्री बनेगा, बी नंबर यमुनोत्री हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए बताना है। बिना देख रेख का जानवर, और जो बिना देख रेख का जानवर होता है इसे बोलते क्या है, पालतू, जंगली, अनेर या खूंखार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 61 नंबर दिया, और 61 की अगर बात कर लेते हैं तो इसे आंसर क्या हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोग देखिए तुक्का मार देंगे तो बात दूसरी है, बाकी अगर ईमानदारी से मार रहे हैं तो ऑप्शन जिसका बी आ रहा है कि बिना देख रेख का जो जानवर होता है उसे जंगली नहीं कहते हैं, हम लोग बोलते ज़रूर हैं लेकिन इसे जंगली कहते नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी बातों में लोग पलट गए है ना, वो लोग भी देने लगे, हमने कहा जंगली कहते नहीं हैं, याद रखिएगा। तो इन्हें कहते हैं क्या है, इन्हें कहते हैं अनेर कहते हैं, मतलब ऑप्शन जो आप लोग दे रहे थे अनेर वाले वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। अनेर मतलब क्या होता है, तो अनेर का मतलब है तो आपको दिया है, अब आपको बताओ कैसे घोल के पिलाएं। अनेरे का मतलब है तो पूछ रहा था कि बिना देख रेख का जानवर हो तो उसे अनेर कहते हैं, अब आप कहेंगे अनेर का मतलब क्या होता है, तो अनेर का मतलब ही तो यही होता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण यहाँ पर हो जाएगा 62 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण का जो पंचमा वर्ण होता है, हमने आपको व्यंजन संधि बताया था पहले का पांचवा और पहले का तीसरा वाला, तो वही आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस युग में अशुद्धि आपकी दी गई है 63 नंबर में। देखो दिया गया है कि दाल रोटी, है ना, दाल रोटी मतलब द्वंद्व समास, दाल और रोटी हो गया। यहाँ पर दिया गया है सतसई, अर्थात ये भी संख्यावाची, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया आजन में आपका दिया गया है आपका अव्ययभाव समास, सही है। प्रतिवर्ष में यह अव्ययभाव समास होना चाहिए, बाकी आपका एक कर्मधारय दिया अर्थात ऑप्शन नंबर आपका गलत हो गया है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य दिया गया है 64 नंबर में। यहाँ पर 64 दिया है, और 64 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या होगा, महादेवी छायावादी कवित्री हैं। चलिए महादेवी छायावादी कवित्री हैं होना चाहिए, यहाँ पर अंक की बिंदी होना चाहिए, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लेट हुआ इसे, है ना। डी वाला आप लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं डी नंबर क्या है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो नज़रें हैं बिल्कुल हाई फाई हैं, क्योंकि आप लोग काजल के ज़माने के हैं, आप लोग काजल लगाते रहे हैं, है ना, उस ज़माने के इंग्लिश मीडियम के ज़माने के हैं नहीं हैं, तो आपकी नज़रें बिल्कुल चील से ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं। हम ए पढ़ रहे हैं और आप लोग आंसर डी में आ गए हैं, मतलब आपने आंसर बिल्कुल सही चुना है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विभाव के 2 प्रकार बताइएगा। विभाव के जो प्रकार होते हैं वो आपके देखो आलम्बन विभाव और आपका उद्दीपन विभाव होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कमला में कौन सा गण रूप आपका है, कमला में कौन सा गण रूप है, 6 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं तो कमला में जो है वो आपका है कौन सा। अब इसमें से आपको बड़ी समस्या होगी, अब क्या किया जाए, तो हमने कहा है कि भैया यमाता राज भान सलगा से निकालना है। यहाँ पर जो आपका है वो है आपका सगण, और सगण जो आपका होगा वो सिंगल वाला आपका होता है, तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। यमाता राज भान सलगा से निकालिएगा, बाकी अगर एग्जाम में ना कर पाए तो इसको छोड़ दीजिएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है कि मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर देखो माँ वर्ण दिया गया है और यहाँ पर आपका क्या है सा वर्ण दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काव्य रीत के कितने भेद हैं, काव्य रीत के भेद पूछा है, और काव्य रीत के भेद कितने होते हैं, अब ये भी आपके लिए नया है।
ये भी आपके लिए नया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है। एक वैदर्भी, फिर एक गौड़ी और तीसरी होती है पांचाली, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी काव्य रीत की 3 भेद होते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। इस क्लास में कोई कितना भी सीधा आ जाए, है ना, हमें पहचान में चल जाता है कि 2 दिन बाद वो बिगड़ जाएगा। इन बच्चों के चक्कर में वो बतियाने लगता है और धीरे धीरे अपने रास्ते को बिल्कुल अंधकार में चला जाता है। तो यहाँ पर देखो, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगती है। तो आपके जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। तो बिल्ली के गले में घंटी मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपने को संकट में डालना। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर हिंदी में जो कालखंड है उनको विभक्त किया गया है, और आप कहेंगे सर ये तो आपकी 4 खंडों में विभक्त किया गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। तो जैसे ऑप्शन आपका बी हो गया। बाकी यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है ना। ये राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृत विरासत आपकी है, पूर्वजों की परंपरा के बारे में दिया है। पढ़ लेंगे और पढ़ के इसका जवाब भी दे लेंगे।